गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग टिप्स। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। और अगर आपको इस टॉपिक को ध्यान से समझना है और देखना है तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में देख करके फिर उसको बंद कर दें, क्योंकि जब तक आप इसे लास्ट में नहीं देखेंगे तब तक आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कोई अपडेट और कोई टिप्स नहीं समझ में आएगी। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका लेटेस्ट अपडेट क्या चल रही है इस वक्त बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की। और अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे अकॉर्डिंगली जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें की जो मीटिंग पहली हुई थी, तो पहली मीटिंग में कोई फ़ैसला ढंग से नहीं लिया जा सका। लेकिन जो दूसरी मीटिंग हुई उसके अंदर जो मोस्टली स्टेट्स थे, उनके जो सीएम थे या उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है ये वाली बात कि बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ही। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे दो ऑप्शन रखे गए थे, एक ए ऑप्शन और एक बी ऑप्शन। तो मोस्टली जो सीएम थे या एजुकेशन मिनिस्टर्स थे उन सब लोगों ने सेकंड जो ऑप्शन है उसको प्रेफरेंस दिया है। सेकंड ऑप्शन के अंदर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, सेकंड ऑप्शन में आपको जो एग्ज़ामिनेशन आर है वो 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटे का कर दिया गया है। यानी कि आपका जो टाइम है वो घटा दिया गया है। अब टाइम घटा दिया गया है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सोच रहे होंगे कि हम लोग इतना बड़ा पेपर कैसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरी बुक को मत करना। बहुत सारे टीचर्स आपको ये कहेंगे कि पूरी बुक करिए, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक को कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। चाहे वो साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आर्ट्स का हो, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप पूरे साल के सिलेबस को 15 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप करने बैठेंगे भी तो आपका सारा का सारा माइंड ख़राब हो जाएगा और आप जितना आपने किया है वो सब भूल जाएंगे। तो सबसे अच्छी टिप्स ये है कि आप पूरा सिलेबस ना करने के बजाय जो आपके मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें। जैसे आपका कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। वैसे अगर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, नॉर्मल जो आपके एग्ज़ाम्स होते थे उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर ने ओनली 20 पेपर ही सेलेक्ट किए हैं, यानी कि 20 सब्जेक्ट ही सेलेक्ट किए हैं। इट मीन्स कि अगर आप कॉमर्स साइड में हैं तो आपके इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट का ही पेपर होगा। इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन के जो पेपर है वो नहीं होगा। उसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस साइड में अगर आप पीसीएम में हैं तो सिर्फ पीसीएम का ही पेपर होगा, दैट मीन्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और अगर आप पीसीबी में हैं तो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का ही पेपर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अदर पेपर की हमें प्रिपरेशन करनी है तो ये इस बात से टेंशन फ्री हो जाएं कि ये पेपर होगा। लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया हुआ है उस पर जो सुनवाई चल रही है, अगर मैं बताऊं जो हमें अंदर की बात पता चली है, तो स्कूल्स में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। स्कूल में बता दिया गया है कि बच्चों के पेपर होने ही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है बस उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो बस ऑफिशियली डिक्लेयर करना है, अदरवाइज़ सारी बातें हो चुकी हैं, सारे काम हो चुके हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये सोचे बैठे हैं कि हमारे एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लास 12 सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। क्लास 10th का रद्द करने का, एग्ज़ाम ख़त्म करने का, कैंसिल करने का सिर्फ छोटा सा सिंपल सा कंक्लूजन ये निकल कर के आता है कि 11th के बाद जब वो 12th करेंगे तो वहाँ पे उनको कंपटीशन के करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। लेकिन आपका ये लास्ट कंपटीशन है, इट मींस एकेडमिक्स का लास्ट कंपटीशन है, 12th है, 12th के बाद सिर्फ कॉलेज लाइफ होती है। तो ये एग्ज़ाम कैंसिल नहीं किए जा सकते। मोस्ट जितने भी सीएम हैं या एजुकेशन मिनिस्टर है, सबके जो सजेशंस आए हैं वो यही आए हैं कि हम एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर के और बच्चों की लाइफ का सवाल है। अब ये सब चीज़ें तो हो गई हैं, अब मसला निकल कर के आ रहा है कि आप कैसे करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप को। तो ये ध्यान से समझिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं तो उनमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो 4 होते हैं और 4 के 4 सेम नज़र आते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे तो आपको आंसर आराम से ईजी वे में मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप
बुक पढ़ रहे हैं तो बुक के अंदर आपने देखा होगा साइड में क्विक रिकॉल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें आपके सामने रहती है। इन चीज़ों को ध्यान से ज़रूर पढ़ें। क्विक रिकॉल टाइप जो चीज़ें होती हैं, या बीच बीच में आपने देखा हो बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं साइड में, उनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो उन्हीं में से बनते हैं। और जब आप लोग पेपर करके बाहर आएंगे तो आपके मुँह से एक ही सवाल निकलेगा कि पेपर तो बुक में से आया ही नहीं, पेपर तो पता नहीं कहाँ से आया। तो पेपर था तो बुक में से, लेकिन आपने तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ा था जो चीज़ें आपने ऑलरेडी सब एवरी ईयर टीचर आपको पढ़ाते हैं। तो उन चीज़ों के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा बुक के अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छा मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर हैं, तो आप सिर्फ मेन पार्ट पढ़ें, और मेन पार्ट के साथ आप छोटी छोटी जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं बुक के अंदर उन पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि जब आप मेन चीज़ें पढ़ेंगे, चाहे वो कॉमर्स वाले हो चाहे साइंस वाले, जब आप मेन चीज़ें पढ़ेंगे तो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी कि अच्छा, हमने अगर मैनेजमेंट पढ़ा है तो मैनेजमेंट के ये पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, हमें पता है कंट्रोलिंग कैसा होना है, हमें सब पता है। उसी तरीके से अगर आप फिज़िक्स में कुछ मेन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस मेन चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आप आराम से पढ़ लेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्स्ट्रा जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं या क्विक रिकॉल्स हैं उनको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। बाकी सब चीज़ें टेंशन फ्री होकर के मस्त एग्ज़ाम देना है। कोई ये नहीं करना है कि हाय एग्ज़ाम हो गए हैं, 15 दिन बचे हैं। 15 दिन बहुत होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, तैयारी तो एक दिन में भी कर लेता है बच्चा, तो आपके पास तो 15 दिन है। 15 डेज़ के अंदर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई अपडेट चाहिए हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, या मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो आप ये सब चीज़ें की टेंशन छोड़िए। और अगर कोई भी परेशानी हो, चाहे कॉमर्स में हो चाहे साइंस में हो, आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप MCQs क्वेश्चन को ईजी वे में कर सकते हैं। सबसे ईजी पहला स्टेप मैंने आपको बताया, पूरी बुक मत करना, क्योंकि पूरी बुक आप 15 डेज़ में नहीं कर पाओगे। दोबारा से अगर आप सोचे हो कि मैं रिवीजन 15 डेज़ में कर लूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इतना सारा कोर्स अपने छोटे से माइंड में एकदम से नहीं रख सकते। आप वहाँ जब एग्ज़ाम रूम में बैठोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आपके समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था, सब एक दूसरे में खिचड़ी बन जाएगी। तो मेन पॉइंट करके जाना, और उसके साथ साथ क्विक रिकॉल्स जैसी चीज़ें जो हैं, जो बुक के साइड में लिखी होती है, जिस पर आप ध्यान नहीं देते हैं, उन चीज़ों को करके जाना। आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे। और हाँ, ये चीज़ अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम रद्द हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम आपके होने ही होने हैं। ठीक है, चलिए ओके बाय। मैं दोबारा से जो वीडियो अब डालने वाला हूँ वो एजुकेशन यानी कि कॉमर्स की जो बिज़नेस स्टडीज़ है उसकी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप उस सजेशन को मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सजेशंस को एक्सेप्ट करूंगा और उसके ऊपर कुछ नया वर्क करने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले मैं कहता हूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। क्योंकि आपको नई अपडेट्स मैं देता रहूंगा। ओके, बाय बाय।